तृतीय पाद जैसे प्रथमाधिकरण आरचे द्वितीय अध्याय तृतीय पाद के प्रथमाधिकरण का रचना करते हैं। इस अधिकरण का नाम है रथंतराधिकरण। रथंतर नामक कर्म है, उसको लेकर विचार। रथंतर साम सौम्य भवे तद्वद बृहद जगत ऐन्द्रवायव शुक्राग्र यणाग्राश्च ग्रहाश्रुताः। रथंतरादि संयुक्त मन्यत कर्म अथवा गुणः गायत्र्यादियुतात् पूर्वाद् अन्यद्व्यावृत्तितो गुणैः। सोम शब्द प्रकरणे ज्योतिष्टोम समर्पके ग्रहाग्रतं गुणस्तत्र व्यावृत्तिस्तु परस्परम्। रथंतर साम सोमयाग में 3 सामों का विधान है। रथंतर साम, बृहत साम और जगत साम। रथंतर नामक साम विशेष है। जगती छंद में जो गाई गई साम जगत साम, बृहती छंद में गाई गई साम का नाम बृहत साम। ये देवता भी अलग अलग बताया। ऐन्द्रवायु देवता, शुक्राग्र, शुक्र अग्रेणाग्राश्च, ऐन्द्रावयवाग्र, शुक्राग्र और अग्र, अग्रेण अग्र नामक 3 अग्र में लेने को कहा। क्योंकि वहाँ जो ग्रह पात्र होते हैं 16 ग्रह पात्र होते हैं। ग्रह पात्रों के हर एक ग्रह पात्र का अलग अलग देवता निश्चय कर दिया गया। उसमें पहला किसको लेना, 16 का क्रम भी तय है, लेकिन अलग अलग याग के लिए बदल देंगे क्रम को। जैसे यहाँ का ऐन्द्रवाय अग्र कर दो, इंद्रवाय देवता का ग्रह पात्र को अग्र पहले ले लो। किसी जहाँ रथंतर साम का प्रामुख्यता रहेगी वहाँ ऐन्द्रवाय ग्रह पात्र को पहला लिया जाएगा। जब बृहत साम की प्रधानता है वह शुक्राग्र को कर दिया जाए, शुक्र न ग्रह पात्र को पहले लिया जाएगा। और जहाँ पर जगत छंद होगा तत्साम रहेगा, वहाँ पर अग्र नामक जो है अग्रायण, अग्रहण नामक को अग्र में लेना, प्रथम में लेना। ऐसे अलग अलग साम के लिए अलग अलग ग्रह पात्र को पहले लेने के लिए विधान किया गया है। अब विचार करना है कि ये सब अलग अलग कर्म ही हैं। क्रमशः ग्रह पात्र भेद कर दिया गया, व्यावर्तन कर दिया, क्रम को बदल दिया गया। अतः पृथक कर्म मानना है या विहित ज्योतिष्टोम याग में ही गुण मात्र का विधान किया गया है। साम संबंध करते हुए क्या करना है, रथंतरादि संयुक्तम अन्यत कर्म अथवा गुण, ये संशय हुआ। पूर्व पक्षी कहता है गायत्री आदि सामों से युक्त प्रकृति याग निश्चय हो चुका है, इसलिए पूर्वाद गायत्री आदि युक्तात् अन्यद व्यावृत्ति तो गुण ही, उससे अन्य पर अलग करके गुण के द्वारा व्यावर्तन किया गया, परस्पर भेद पैदा कर दिया गया है। इसे कर्म भेद मानना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, सोम शब्द प्रकरणे सोम शब्द प्रयोग हुआ है, उसे मालूम होता है यह वर्तमान प्रकरण का ही विषय है, अलग कर्म नहीं है। इसी प्रकरण के अंतर्गत अन्वय होना है। ज्योतिष्टोम समर्पक है, ज्योतिष्टोम में ही ये समर्पण होगा, उसी के साथ संबंध होगा। यह बात बताने के लिए सोम शब्द को, जो प्रकरण का वाचक शब्द को प्रयोग किया गया है। अतएव ग्रह अग्रत्व गुण, उसी ज्योतिष्टोम याग में साम का प्रयोग करने का विकल्प है। से जैसे साम प्रयोग करोगे उसके अनुसार ग्रह पात्र, प्रथम ग्रह पात्र जो ग्रहण किया जाएगा उसे क्रम में व्यावर्तन कर दिया गया। ग्रहाग्रत्वं गुणस्तत्र व्यावृत्तिस्तु परस्परम। प्रकरण बता रहे थे ज्योतिष्टोम प्रकरण श्रूयते, ज्योतिष्टोम प्रकरण में ऐसे विषय वाक्य सुनने को मिलता है। यदि रथंतर सामा सोम स्यात् ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृह्णीयात्, यदि रथंतर साम से युक्त सोम याग करोगे तो ऐन्द्रवायवाग्र ग्रह पात्र को ग्रहण करनी चाहिए। ऐन्द्रवाय देवता ग्रह पात्र को सबसे पहले लो। यदि बृहत सामा शुक्राग्रान और यदि
जगत सामा आग्रहणाग्रान, आग्रहण नामक पात्र को पहले लो, अग्र इति। तत्र सोम शब्देन सोमलता साधन को यागो विद्यते। सोम शब्द से सोमलता साधनक याग का विधान किया, जो कि ज्योतिषोम के अंतर्गत है। वो तस्मिन् च यागे, उस याग में माध्यम सवन काल में जब पृष्ठ स्तोत्र का पाठ करते हो, तब ये 3 सामों का अलग अलग व्यवस्था दे दी। प्रतंत्र बृहद जगद नामकानि सामानी विकल्पेन विहिता, विकल्प से विहित। यजमान की मर्जी है, जिस शाम से गाना है उसकी मर्जी से ले लेगा वो, और अपने ऋत्विकों से निवेदन करेगा, आज जो सोमयाग होगा इसे मैं चाहता हूँ आज रतंत्र शाम से याग हो, बृहद शाम से याग हो, विकल्प है। यजमान निर्णय लेगा और ऋत्विकों को बता देगा, ऋत्विक उसके अनुसार शाम गान करेंगे। विकल्प दिया है ना, शास्त्र ने विकल्प दे दिया है, और कोई निर्णय क्या करेगा। अभित्वा शूरैत्येतस्याम योनौ उत्पन्नम रतंत्रम, अभित्वा शूर इत्यादि ऋचा में जो उत्पन्न साम है उसका नाम रतंत्र साम है। त्वामिद्धि हवामह इत्येतस्याम ऋचि उत्पन्नम साम बृहत् साम कहा जाता है। और जगति छंदस्क जो ऋचा है उसे पाठ किया गया, ऋचि उत्पन्नम साम जगत साम कहा जाता है। ऐन्द्रवायव मैत्रावर्ण, ये क्रम में देखो, वैसे 16 ग्रह पात्रों का क्रम इस प्रकार से होता है। ऐन्द्रवायव, उसके बाद मैत्रावर्ण, फिर आश्विन, फिर शुक्र, फिर मंथ्य, फिर अग्रयण, उक्थ्य, ध्रुव इत्यादि नाम का। देखो स्पष्ट दिख रहा है आपको, शुक्र तो क्या 4थे नंबर में है और अग्रयण तो 6ठे नंबर में है। शाम के अनुसार इनको पहले लेना पड़ेगा, बाकी को बाकी क्रम से ले चलो। 4थे को पहले में लाओ, 6ठे को पहले में लाओ, ये विधान कर रहे हैं साम भेद से। दारु पात्र सोमरसस्य ग्रहणात् ग्रहा भवंती, लकड़ी के पात्र विशेष में सोमरस का ग्रहण करते हैं, इसका नाम ग्रह पात्र हो जाता है। ग्रह पात्र है ना, यहाँ इसका नाम ग्रह पात्र है। ये गड्ढा है, इसी में सोमरस को इकट्ठा किया जाता है। द्रोण पात से ग्रह पात्र में, ग्रह पात से चमस पात्र में जाता है, चमस से फिर हवन होता है। ये नियम इसमें। और शकट बैलगाड़ी में जब कलश होता है, द्रोण कलश, उसे सोमरस रख दिया गया, उसके नीचे पात्र रखते हैं, वो टपकते रहेगा, ये भरेगा। इसे हटाएंगे दूसरा। ऐसे 16 पात्रे होते हैं, 16 होते हैं। चमस भी इसलिए 16 होते हैं। हर ग्रह पात्र का अलग अलग चमस भी होता है। चमस भी चौकोर वाला होता है, ये आपकी चमस पात्र है। इसमें भी एक तरफ छेद ना, यहाँ से गिराया जाता है हवन कुंड में, इस छेद से ये भरने का था। 16 चमस पात्र और 16 ग्रह पात्र, सब अलग अलग देवता के नाम पे अलग अलग सामगान के हाल में अलग अलग व्यवस्था प्रदान कर दिया इन्होंने। ग्रह भवंती सोमयागस्य रतंत्र सामोपे तत्व पक्षे, सोमयाग जब रतंत्र साम से युक्तमान हो गए तब एतेषु ग्रहेषु ऐन्द्रवाय प्रथम ग्रहीतव्य, इन ग्रह पात्रों में ऐन्द्रवाय को पहले ग्रहण करनी चाहिए। और बृहत् साम उपेतत्व पक्षे शुक्र और जगत साम उपेतत्व पक्षे आग्रहण प्राथमिक इति विषय वाक्य से अर्थ, यहाँ तक विषय वाक्य के बारे में समझा दिया। तत्र प्रकृतो ज्योतिष्टोम गायत्री साम उपेता, प्रकृत जो ज्योतिष्टोम याग है वो गायत्री आदि सामों से युक्त है। तद व्यावृत्यर्थम, उन्हीं को व्यावृत करने के लिए यहाँ पर रतंत्र आदि गुणा कीर्त्यन्ते, रतंत्र आदि गुणों का कथन कर दिया। तस्मात् ऐन्द्रवायव अग्र त्वादि गुणोपेतानि कर्मांतराणि अत्र विद्यन्ते। सब 3 अलग अलग स्वतंत्र कर्म है। रतंत्र साम विशिष्ट कर्म अलग, सोमयाग सब अलग अलग सोमयाग है, ऐसे मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। इति प्राप्ते ब्रह्मः, तो कहते हैं ऐसे ऐसा होता, अथादि शब्द प्रयोग होते। या प्रयोग क्या हुआ है, यदि यदि रतंत्र साम हो तो ऐसे ग्रह पात्र उठाओ पहला, ये कह रहे हैं। यदि आया है, अथा करके विभाग नहीं किया,
प्रकरणांतर विभाग करने क्या कहते, पहले कर्म विभाग करने अथादि शब्द प्रयोग होता है, यह शब्द है ही नहीं। यदि रतंत्र सामा सोम स्यात् इत्युक्ति, यह सोम शब्द तेना, इस उक्ति पूर्वक जो सोम शब्द कहा गया वह प्रकरणेन चत्र ज्योतिष्ठोम समर्थते, प्रकरण भूता जो है इस सोम शब्द के द्वारा प्रकरण के साथ इसका संबंध बोध कराते हुए ज्योतिष्ठोम के ही प्रकरण का ये विषय है, पृथक प्रकरण नहीं है, पृथक कर्म नहीं है, यह मालूम होता है। समर्पिते तस्मिन् यतो विग्रह अग्रतम गुणों विद्यते, जब ज्योतिष्ठोम प्रकरण में इसको समर्पित कर दिया, संबद्ध कर दिया, तब उसी ज्योतिष्ठोम याग में साम भेद के अनुसार ग्रह पात्र भेद मात्र का गुण का विधान किया गया। न च रतंत्रादि गुणानुवादेन ज्योतिष्ठोम से व्यावृत्ति संभवती, और रतंत्रादि गुण के अनुवाद के द्वारा ज्योतिष्ठोम का व्यावर्तन नहीं किया जा सकता। तस्य प्रातसवनादौ गायत्र्यादि सामोपेतत्वेपि पृष्ठस्तोत्रे रतंत्रादि योगस्यापि सद्भावात्, भले ज्योतिष्ठोम याग प्रातः सवन में गायत्री साम से युक्त है, लेकिन पृष्ठ स्तोत्र में मादिन सवन में हमने विकल्प दे दिया, श्रुति ने विकल्प दिया ना, वहाँ जो साम था उसको हटा कर यदि रतंत्र साम हो, यदि बृहत साम हो, यदि जगत साम हो, ऐसे स्वयं श्रुति ने विकल्प दे दिया है। रतंत्र बृहत जगता परस्परम पृष्ठस्तोत्रे रतंत्रादि योगस्यापि सद्भावात् किंतरि व्यावर्तिते चेत्, फिर पूर्व पक्ष का इन यदि का करके किसका व्यावर्तन कर रहे हैं? रतंत्र बृहत जगता परस्परम व्यावृत्ति, ये इनके ही परस्पर व्यावृत्ति कर रहे हैं। विकल्प का मतलब क्या? ये तंत्र साम पकड़ लिया, अन्य दो को छोड़ना पड़ेगा, यही का मतलब विकल्प है। व्रत साम से करोगे अन्य दो छूटेगा, जगत को लोगे पहले दो का छूटेगा, इसलिए परस्पर व्यावृत्ति है, यह वाक अर्थ ही होता है। तद रतंत्रानुवादेन इतरो पक्षो व्यावर्त्यते एवं इतरत्रापि तस्मात् गुण विधिरेव। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु यह प्रकृतो ज्योतिष्ठम स्व अन्येषां सोमयोगानां प्रकृति, वास्तव में जो ज्योतिष्ठम प्रकृति है वो अन्य जितने भी सोमयाग हैं, सकल सोमयागों का वो प्रकृति याग माना गया और सोमयागों को विकृति माना गया है। नहीं प्रकृतौ जगत्याम उत्पन्नम साम विहितम अस्ति, और प्रकृतिभूता ज्योतिष्ठोम याग में जगती छंद उत्पन्न कोई साम का विधि ही नहीं है, अतः सोम याग में आएगा कैसे? वो विकृति में कैसे आएगा? तो प्रकृति में नहीं है, विकृति में आ नहीं सकता। तो सिद्धांत तो आया नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? हमें विकृति में अलग से विधान नहीं कर सकता हूँ क्या? विकृति याग में हम द्रव्य भी देवता भी सब बदल सकते हैं, विधि यहाँ है, विधि के अनुसार हम व्यवहार करेंगे। अतएव दशमाध्याय पंचम पादस्य पंचदशाधिकरणे प्रथमवर्ण के यदि जगत सामेति वाक्योक्तम आग्रहणाग्रतम विकृतो विशुवन नाम के मुख्य हानि व्यवस्थापित 10.5.15 में 10वें अध्याय पंचम पाद के 15वें अधिकरण में व्यवस्था दे दिया। जगत साम वाला जो सोम याग है कहाँ करना है? विश्वन नामक जो मुख्य हानि का दिन ही विकृति याग में करना चाहिए, ऐसा शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। कहते बाढ़म ठीक कहा तुमने कोई गलत नहीं कहा है, तथापि नात्र कश्चित विरोध, फिर भी वो 10वें अध्याय का इस दूसरे अध्याय के साथ कहीं कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आग्रहणाग्रत्वाज्ञम न कर्मांतर विधायक, हम यहाँ पर इतना ही कहना चाह रहे हैं, आग्रहणत वाक्य जो है कर्मांतर विधि नहीं है, चाहे तो उसे विकृति से जोड़ो चाहे प्रकृति से जोड़ो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कर्मांतर नहीं, इतने मात्र हमको यहाँ सिद्ध करना है। किंतु अन्येन विहिते सोमयागे यत्र जगत साम संभवति तत्र गुणा विधायकम एतावन मात्रस्य अत्र प्रतिपाद्यत्वात्। हम यही तरह ही कहना चाह रहे हैं, अन्य न विहिते सोमयाग, चाहे किसी विकृति में हो चाहे प्रकृति में हो, कहीं न कहीं जो विहित सोमयाग में जहाँ भी आप जगत साम से उस याग का संपादन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम कह रहे हैं ये गुण विधान करेगा, आग्रहण पात्र को अग्र में प्रथम में ग्रहण करना चाहिए, अतएव कर्मांतर नहीं, इतने मास से हमारा तात्पर्य है। तत्र गुण विधायकम
इत्येतवन मात्र से अत्र प्रतिपाद्यत्वात्। अतः परस्पर कोई विरोध नहीं है द्वितीय अध्याय का दशम अध्याय के साथ। द्वितीय अधिकरण मारचेति, द्वितीय अधिकरण आरंभ करते अवेष्टि अधिकरणाम, अवेष्टि अधिकरण नाम का अधिकरण आरंभ करते हैं। राजसूयम प्रकृत्येष्टि अवेष्ट्याज्ञा श्रुतात्र तु विप्र क्षत्रिय विभेदाद हविषां व्यत्यः क्रमे विप्रादेरनुवाद स्यात् प्रापणं वा अनुवादगीः व्यत्ययाय त्रयाणांच राजत्वात् प्राप्तिरस्ति न राज्ययोगाद् राजत्वं क्षत्रियत्वं तु तत्त्वतः अप्राप्त प्रापणं तस्मात् न रथंतर तुल्यता। पूर्वाधिकरण के विरुद्ध में शंका है यह भी गुण विधि मानना चाहते पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहने नहीं, इसको कर्मांतर मानना पड़ेगा, प्रथंतर के जैसे इसको गुण विधि नहीं मान सकते। राजसूया का मामला है, राजसूयम प्रकृत्य एक इष्टि विशेष का विधान किया। राजसूया बहुत बड़ा याग है, अनेक इष्टियाँ वहाँ पर होते हैं। अनेक इष्टियों में से एक इष्टि का नाम है अवेष्टि नामक याग। वहाँ पर अवेष्टि याग करने वाले के ऊपर निर्भर है विप्र क्षत्रिय विड भेदात, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का भेद से। हविषाम व्यत्यय पर हविष का क्रम में व्यत्यय कर दिया गया। विप्रादेर अनुवाद से वहाँ पूर्व पक्ष कहता है विप्रादि को अनुवाद करके कथन कर दिया। प्रापणम व अनुवादगी व्यत्ययाय त्रयाणांच राजत्वात् प्राप्तिरस्ति। व्यत्ययाय व्यत्यास करने के लिए ही तीनों का ग्रहण किया गया है। इन समस्या है, राजा राजसूय ने जेता है और राजा का अर्थ क्षत्रिय मात्र है, तो ब्राह्मण का अधिकारी हो गया, वैश्य कहाँ से आ गया। इसीलिए उनको विधान करे तो पृथक विधि माननी पड़ेगी, कर्मांतर मानना पड़ेगा। राजत्वात् प्राप्तिरस्त ही न राज्य योगाद राजत्व। सिद्धांत कहता है राजा होने से मैंने राज्य का योग हो तो राजत्व, यह अर्थ नहीं है। क्षत्रियत्व तो तत्वतः वास्तव में यहाँ राजा राजसूयने में राजा शब्द का अर्थ क्षत्रियत्व सामान्य है। राजा बनना चाहता है, नहीं भी बनना चाहता है, राजसूया करने के पहले पैसा धंधा है तो करो, क्षत्रिय कर सकता है, कोई भी क्षत्रिय इसके लिए अधिकारी है। ये वाइष्ट है। अप्राप्त प्रापणम तस्मात्, इसलिए ब्राह्मण और वैश्य के लिए जो कार्य हैं फिर अप्राप्ति की प्राप्ति माननी पड़ेगी। अतएव कर्मांतर है, रथांतर की तुल्यता, रथांतर की तुल्यता यहाँ नहीं है, अर्थात ये गुण विधि नहीं है, कर्म पृथक मानना पड़ेगा। राजसूय प्रकरण क्वचित इष्टिर अवेष्टि नाम का श्रूयत है। राजसूय प्रकरण में कोई एक इष्टि विशेष है जो अवेष्टि नाम से श्रुत है। आग्नेयम अष्टाकपालम निरूपति हिरण्यम दक्षिणा। अग्नि देवता के लिए 8 कपाल का निर्वाह क्या करेगा जिसमें हिरण्य दक्षिणा देगा। ऐन्द्रम एकाश कपालम ऋषभो दक्षिणा, वैष्णुदेव चरुम पिशंगी पृष्ठो ही दक्षिणा, मैत्रावृणीम आमिक्षाम वशा दक्षिणा, बारस्पत्यम चरुम क्षिति पृष्ठो दक्षिणा इति अलग अलग यहाँ विधान कर दिया है। ऐन्द्र देवता का याग है, एकाश कपाल है, वहाँ एक ऋषभ को दक्षिणा देना है। वैष्णुदेव देवता और चरु याग है, पिशंगी पृष्ठोवी बूढ़ा भैल, उसको जो भी पिशंगी हो, पिशंग में हल्का पीले रंग युक्त हो, उसको दक्षिणा कर पे देना है। मैत्रावरणी आमिक्षा, मित्रावरण देवता आमिषा द्रव्य को वहाँ वशा दक्षिणा होती है। और बारस्पत्य बृहस्पति देवता चरु दक्षिणा और क्षिति पृष्ठो दक्षिणा, सफ़ेद पीठ वाला ऐसा जो बैल वो वहाँ पर दक्षिणा होता है। तस्याम अवेष्टो, ये सब मिलकर के अवेष्टि नामक इष्टि कहा गया। हविषाम क्रम व्यत्यय श्रूयते,
या हविष्य के क्रम का व्यत्यय सुनने को मिलता है। यदि ब्राह्मणो यजेत वारस्पत्यम मध्ये निधाय आहुतिम हुत्वा तम अभिघारयेत, देखो व्यत्यय कर दिया। यदि ब्राह्मण कर रहा है इस याग को तो ब्राह्मण कैसे करेगा? राजस्व याग का है वे अवेष्टि, ये तो क्षत्रिय का मात्र है। यदि पैसे से लेन देन नहीं है यहाँ पर, क्षत्रियत्व है क्या? यह विधि क्या कह रहा है? धन को कहा क्या? राजा राजसूय ने चेता, क्षत्रिय ही राजस्व याग के अधिकारी। अभी हम इसलिए क्षत्रिय पशा हमने बोला था, जो गरीब क्षत्रिय हो वो नहीं कर पाए, बात अलग है। लेकिन क्षत्रिय संपन्न भी तो होते हैं ना, राजा जैसे, राजा से भी संपन्न हो सकते क्षत्रिय, वो भी राजस्व का अधिकारी है। ये तात्पर्य था। राजस्व याग बड़ा याग है, हर एक क्षत्रिय तो कर नहीं सकता है ना, पैसा चाहिए ना बहुत उसके लिए। एक क्षत्रिय होना पहला, बाद में पैसे के सामर्थ्य। हमेशा कोई भी याग हो, पहले आपको वर्णाधिकार देखा जाएगा, आश्रमाधिकार देखा जाएगा, उसके बाद धनादि का सामर्थ्य, उसके बाद अविकलांग होना चाहिए, अनेकों चीज़ अधिकारी अध्याय आएगा, छठा अध्याय में समझाएंगे सारी बात। ये छठा अध्याय का विषय है। यदि ब्राह्मणों यजेता वारस्पत्य को मध्य में रखेगा, निधाय आहुति घुत्वा तम विगारेत। यदि राजन्य क्षत्रिय है वास्तव में इसका ऐन्द्रम, यदि वैश्यो वैश्वदेवम पहले कराएगा, बाकी को बाद में लेगा। जैसे वहाँ व्यत्यय था, यदि रतंत्र साम है तो, यदि भरत साम है तो, यदि जगत साम है तो, वैसे यहाँ भी देखने में दिख रहा है ना, यदि ब्राह्मण है तो, यदि क्षत्रिय है तो, यदि वैश्य है तो, वहाँ जैसे यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी इसको उठा रहा है। वहाँ जैसे को यहाँ भी गुण विधि माना जाए या पृथक कर्म माना जाए। तत्र यथा पूर्वाधिकरणे ऐन्द्रवायुवाग्रत्वं व्यवस्थापयितुं यदि शब्द युक्तेन वाक्येन रतंत्रं निमित्तत्वेन अनुदितम् एवमत्रापि पंचम स्थाने श्रूयमाणं वारस्पत्यं चरुं मध्ये तृतीय स्थाने स्थापयितुं यदि ब्राह्मण इत्येतन् निमित्तत्वेन अनुद्यते। द्वितीय स्थाने श्रुतस्य ऐन्द्रस्य, तृतीय स्थाने अवस्थापयितुं यदि राजन्येति अनुवादः। वैश्वदेवस्य तु स्वत एव तृतीय स्थाने श्रवणात् तत्र मध्ये निधान विधिर नित्य अनुवाद एव। ननु राजकर्तृके, देखो आ गया ना, राजसूय ब्राह्मण वैश्य प्राप्त्य भावात्। क्षत्रिय कर्तृक राजसूय आ गए, या ब्राह्मण वैश्य तो यजमान हो ही नहीं सकता। प्राप्त्य भावात्, प्राप्ति है ही नहीं, इसे नानुवाद हो, यह अनुवाद क्या ना ठीक नहीं। प्राप्त का ही तो अनुवाद होता है ना, पूर्ववाद है तो अनुवाद होगा, प्राप्त हो तो पुनर्कथन होगा, प्राप्त ही नहीं तो पुनर्कथन कहाँ है? अनुवाद कैसे बोल रहे हो? यह अनुवाद नहीं हो सकता। प्राप्त्य भावाद नानुवादो युक्त चेत न तयोरपि राज्य योग हेतु कृत राज शब्दार्थत्वाद इति प्राप्ते ब्रूमः। उनमें भी राज्य योग के कारण कृत राज शब्दार्थत्व का संबंध बन सकता है। कि यहाँ पर हमने क्या लिया? राजा शब्द को यौगिक लिया है क्षत्रिय अर्थ के लिए। जब यौगिक लिया, उस यौगिक अर्थ को हम ब्राह्मण में भी ले जाएंगे कि यौगिक अर्थ तो कहीं भी घटा सकते हैं ना। यौगिक अर्थ को तो कहीं रूढ़ तो हम इधर उधर नहीं कर सकते। यदि रूढ़ क्षत्रिय शब्द होता, क्षत्रिय शब्द सीधे बोलते, फिर तो रूढ़ हो जाता। या राज शब्द प्रयोग कर दिया, और राज शब्द के यौगिक अर्थ ले रहे हैं आप, राज संबंध से नहीं ले रहे हैं, राज्य का संबंध से राजा ऐसा अर्थ नहीं ले रहे हैं। किंतु राज्य संबंध से राजा लेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। किंतु यौगिक अर्थ लेकर के क्षत्रिय पर ले जा रहा हूँ, तो तार्श यौगिक अर्थ यदि ब्राह्मण में घटता है तो ब्राह्मण भी अधिकारी हो जाता है, वैश्य में घटता है तो वैश्य भी अधिकारी हो जाता है। वो कैसे घटेगा? वो वही समझा रहे। राज्य योग हेतु कृत, राज्य योग हेतु कृत। जैसे राजा, मान लो हमने किसी को, ब्राह्मण को बिठा दिया गद्दी पे, जब तक कोई क्षत्रिय योग्य राजा नहीं मिलेगा आप ब्राह्मण संभालो,
कई बार मंत्रियों के अधिकार चलता है। अब मुख्यमंत्री जेल में तो क्या करे, कोई दूसरा मंत्री चलाएगा ना राज्य को। पहले जमाने में ऐसे हुआ है, राजा मर गया, उत्तराधिकारी भी बहुत बच्चा है उसका बेटा, तब तक क्या कर, कौन चलाएगा? कोई ब्राह्मण जो मंत्री आदि थे उन्हीं को कह दिया आप ही चलाइए। जिस पर विश्वास था महारानी ने कहा आप चलाइए। महारानी मुख्य होती थी, इन्होंने ही चलाती थी, उसको क्या पता, ये वो मंत्री को बोलते थे, वो चलाते थे। ऐसे कई प्रसंग भागवत में भी एक दो प्रसंग आया है, राजा बेन को मार डाले तो क्या किया फिर ब्राह्मणों ने, शाप दे के मार डाला ना। उन्हें देखा लेकिन कुछ समय में सब कुछ बिगड़ने लगी, व्यवस्था ही बिगड़ गई। उसके बाहु का मंथन किया, बाहु राजन्य सिद्धि भी संतान को अभिव्यक्त कर दिया, उसको राजा बनाए बाद में। तब तक वे लोग स्वयं शासन कर। ऐसे आता है उनकी तरह से राज का योग हेतु कृत राज शब्दार्थ ब्राह्मण और वैश्य में भी घटाया जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। न सबसे नहीं हो सकता। राज शब्द क्षत्र जातो रूढ़, यहाँ पर जो राजा राजसूयन में अब राजा शब्द का इस तरह से जबरदस्ती योगी का अर्थ निकाल करके घटाना उचित नहीं है कि राजा शब्द व क्षत्र जाति में रूढ़ प्रयोग हुआ है वेद में, न तो राजयोग तस्य प्रवृत्ति निमित्तम, राजयोग को वह प्रवृत्ति निमित्तक नहीं माना जाएगा। प्रत्युत राज्य शब्द से राजयोग प्रवृत्ति निमित्तमिति, किंतु राज्य शब्द राज संबंध हो सकता, राज्य वो जो शब्द है वहाँ राज संबंध के साथ राजयोग का प्रवृत्ति निमित्त मान सकते हैं, लेकिन राजा शब्द को नहीं मान सकते। राज्य कर्म इति विगृह्य राज प्रातिपदिकस्य उपरि प्रत्यय विशेष विधानात् ब्राह्मण वैश्य प्राजापालनेन राज शब्द औपचारिक उपचरितः। राज्य कर्म इति राज्यम ऐसा बना लो, विग्रह करके राजन प्रातिपदिक से आपने जो परिपालन अर्थ में जो उसके ऊपर में प्रत्यय लाओ, प्रतिशेष ला करके राज्य शब्द बनाओ। वो राज्य शब्द को ब्राह्मण और वैश्य में भी प्रजा पालन रूपी हेतु के आधार पर राज शब्द का औपचारिक प्रयोग कर सकते हैं। तस्मात् अवेष्ट ब्राह्मण वैश्यो पूर्वम अप्राप्त, इसलिए अवेष्ट याग में ब्राह्मण और वैश्य को पूर्व से अप्राप्त अनेन वचनेन, इस वचन के वजह से उसको भी यजमान प्राप्त करा दिया गया, अतएव स्वतंत्र कर्म मानना पड़ेगा। ननु राजसूयस्य राजकर्तृकत्वात् तद अंतर्गताया अवेष्टेरपि तथात्व, इन राजसूयाग क्षत्रिय कर्तृक है, तद अंतर्गत होने से अवेष्ट याग भी क्षत्रिय कर्तृक ही होगा। तथात्व तस्याम ब्राह्मण वैश्य प्रापणम अयुक्तम, वहाँ पर ब्राह्मण वैश्य को भी यजमान बना देना बिल्कुल अनुचित है। इति चेत तो सिद्धांत जवाब वैवम, ऐसा मत कहो। अंतर्वेष्टौ तद असंभवे अपि राजसूयाद बहि प्रयुज्यमानायाम अवेष्टौ, कहते आपका कहने का हम पूर्णतः निषेध नहीं करते। राजसूयाग का अंग रूपेण यदि अवेष्टि याग का अनुष्ठान किया जाता है, वह क्षत्रिय मात्र उसका अधिकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस अवेष्टि याग को स्वतंत्र रूपेण कोई अनुष्ठान करना चाहेगा तो राजसूय का अंगत्व नहीं, स्वतंत्र अनुष्ठान करना चाहता है, तब वह ब्राह्मण वैश्य उसका अधिकारी हो जाएगा। क्या स्वतंत्र अलग कर्म हो गया और राजसूय से संबंध नहीं है। जो राजसूय का अंग है, राजसूय का संबंध होगा, जो राजसूय का अधिकारी है वही अंग का भी अधिकारी होगा। लेकिन जब असंबद्ध कर दोगे, स्वतंत्र कर्म कह दोगे, तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का अधिकार हो जाता है। अलग अलग है अपूर्व। अंतरवेष्टौ तद असंभवेपि, मैंने राजसूय याग के अंदर में जो अवेष्टि याग है वहाँ भले संभव नहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय को घुसाना। राजसूय याग बहि प्रयुज्यमानायाम, राजसूय याग से बाहर में स्वतंत्र रूपेण प्रयुज्यमानायाम अवेष्टौ तत्संभवात्, ब्राह्मण वैश्य का संभव है।
तस्मात् अत्र ब्राह्मणादि कर्तृकम यथोक्त गुण विशिष्टम कर्मांतरम विधीयते। इसे ब्राह्मणादि अधिकृत कर्तृक स्वतंत्र या यथोक्त गुणों से विशिष्ट कर्मांतर विधान किया गया। यदि न रथंतरादि की तुल्यत्वम, रथंतर पूर्वोक्त रथंतरादि की समन्या गुण मात्र विधि नहीं है। यदि शब्दस्तु रही बात, यदि शब्द वहाँ और यहाँ बराबर है तो ठीक है। यदि शब्दस्तु निपातत्वाद अनर्थक, यदि शब्द कोई जरूरी हमेशा सर्वत्र सार्थक ही हो, अर्थयुक्त हो, वह एक ही प्रकरणांतर्गत था इसलिए अर्थवान मान लिया, या प्रकरण से बहिर्भूत है इसे अर्थ है ही नहीं। यदि केवल वाक्यालंकार में तावत जैसे होता स्म इत्यादि वाक्यालंकार प्रयोग हो जाता है, अनर्थक निपात प्रयोग हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी यदि शब्दस्तो निपातत्वाद अनर्थको अर्थांतरवाच्य वा इति उन्नयम, अनर्थक कहो या अर्थांतरवाच्य मान लो, पार्थक्यता का बोधक मान लो, इति उन्नयम। तृतीयाधिकरण मारचेति, आधानाधिकरणम, इसको तो कई बार आप सुन चुके हैं। वसंते ब्राह्मण अग्नि आददित, है ना, वही ला रहे। वसंते क्या है, पीछे पाठ गलत छपी है। वसंते हाँ प्रिय नहीं होने चाहिए, विप्र होना चाहिए। विप्र, प्रिय को काट के विप्र बनाओ। वसंते विप्र आदध्यात् तत्रैवोपनिहितम् अनुवाद प्रापणं वा अनुवाद काल सिद्धये अंतरेणाग्नि विद्याभ्यां कर्मानुष्ठित्य संभवात् क्लृप्ते आधानोपनीति प्राप्ता विप्रादयस्ततः लौकिकाग्ने पुस्तकाच्च तत्सिद्धेर्नास्ति कल्पनं काल विप्रादि संयुक्त मतो प्राप्तं विधीयते। वसंते ब्राह्मणो अग्निनाददीत, ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य, ये नियम है। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार और अग्नि आधान पूर्वक नित्य होम में उसको प्रवेश कराना, ये वसंत ऋतु में ही होनी चाहिए। और ग्रीष्म में राजन्य, क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु में और वैश्यों को शरद ऋतु में उपनयन संस्कार पूर्वक अग्नि आधान करना नियम है। अब यह विचार किया जा रहा है, यह अनुवाद है या पृथक विधि है। वसंते विप्रादध्यात् तत्रैव उपनीता, और उसी कह में उसी से उसको उपनयन भी होगा। तब अनुवाद प्रापणम वा अनुवादक काल इति, अनुवाद मानी जाए या पृथक कर्म प्राप्ति करा जाए। पूर्व पक्ष कहता है काल सिद्धि के लिए अनुवाद मात्र करना है, क्योंकि अन्यत्र है अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयित, द्वादशम क्षत्रियस्य षोडशम वैश्यस्य, अन्यत्र प्राप्त होंगे उपनयन संस्कार से अनुवाद मानो उसका यहाँ पर काल का विधान करने के लिए। अनुवादक काल सिद्धये अंतरेण अग्नि विद्याभ्याम कर्मनुष्ठित संभवात, क्योंकि अग्नि और विद्या के बिना जो है कर्म का अनुष्ठान करना संभव नहीं था। इसलिए अग्नि और विद्या की प्राप्ति हेतु काल सिद्धि के लिए अनुवाद पूर्वक करना चाहिए, अतः स्वतंत्र कर्म विधि नहीं है। तब सिद्धांत क्लृप्ते आधानोपनीति, उपनयन पूर्वक आधान यदि सिद्ध है तो प्राप्त विप्रादेस्ततः, तब विप्रादि का विधि नियम प्राप्त होगा। नहीं तो कैसे प्राप्त होगा, विधि व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ भी हमने कराया था ना उपनयन संस्कार, अन्यत्र जैसे करके एक दिन कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जैसे 3 दिन तक हम नित्य हवन कराए, वहाँ दोनों टाइम पंडित जी जाते थे, नित्य हवन कराते थे, सारा नियम बताया, नित्य उनका संध्या वंदन कराए, भोजन भी साथ में बैठ के किया, उनको भोजन कैसे करना सिखाया गया, क्या नियम है सारा बताया गया। 3 दिन तक कम से कम इसका नियम है।
सबसे 3 दंड भी साथ में रखना पड़ता है बच्चों को। उसके बाद गुरुकुल में रहते हैं तो इसलिए गुरुकुल में दंड रखा जाता था। जब गृहस्थी में जाएंगे तब दंड लेके जाएगा, तो गुरु के पास रहता है। इन्हें कहाँ गुरुकुल में कहाँ गुरु, इसलिए हमने गंगा जी में छोड़ दो उसे। गंगा जी तुम्हारे गुरु है, गंगा जी के चरणों में रख दो। कौन संभालते फिरेगा? आज के बच्चे कहाँ करेंगे? इसलिए अग्नि का उद्वास करा दिया 3 दिन के बाद, और फिर उसको भी छोड़ा दिया। नित्य संध्या पूजा पाठ कर रहे हैं। परसों आए थे, मैंने पूछा था बच्चों को, कहना नहीं नियमित रूप से कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा अच्छी बात है। तो इसलिए कहते हैं कि क्लृप्ते आधानोपनीति प्राप्ता विप्रादेस्ततः लौकिकाग्ने पुस्तकाच्च तत्सिद्धेर नास्ति कल्पनम। लौकिकाग्नि तो अन्यत्र विधियों से प्राप्त है, इसलिए उसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं। कालम विप्रादि संयुक्तम अतः प्राप्तम विधीयते। काल और विप्रादि वर्ण व्यवस्था जो पूर्व में प्राप्त नहीं था, उसको अप्राप्त के विधान करने से स्वतंत्र कर्म मानना चाहिए। वसंते ब्राह्मण अग्नि नादीत ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैशीति श्रूयते। वसंते ब्राह्मण उपनयित ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम इति च तत्र वसंतादि काल विशेषे विधातुम ब्राह्मणादि अनुद्यन्ते न च तेषां प्राप्त भाव। पूर्व पक्षी कहता है वसंतादि काल विशेष विधान करने के लिए ब्राह्मण आदि का अनुवाद किया जाता है। अरे पहले से प्राप्त कहाँ थे अनुवाद करने? कहते कृत्वानुष्ठान अन्यतानुपत्या क्लृप्तत्वा। अग्नि आधान के बाद जब कह दिया अग्नि आधान के अन्यथानुपत्ति प्रमाण से स्वतः प्राप्त है वो, तो ये पूर्व पक्षी कहता है न औच्य आधारभूतम अग्निम अनुष्ठान प्रकार ज्ञापिकाम विद्यांच बिना कर्मानुष्ठान संभव थे। औत्य का आधारभूत अग्नि को प्राप्त करके और उसके प्रकार का ज्ञापन करने वाली विद्या के बिना भी कर्मानुष्ठान संभव नहीं था। अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण से हमें प्राप्त है, ये पूर्व पक्षी कहता है। अग्निश्च न आधान मंत्रेण अस्ति, और आधान के बिना अग्नि भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मणादि कर्तृकम आधानम कल्पयति, अर्थापत्ति प्रमाण से ब्राह्मणादि कर्तृक आधान की कल्पना पूर्वक प्राप्त है, उस प्राप्त का अनुवाद करके यह काल मात्र का विधान किया गया है, यह पूर्व पक्षी कहता है। विद्या च उपनयन पूर्वक अध्ययन मंत्रेण असंभवंती थी ब्राह्मणादि उपनयनम कल्पयति थी तत्र प्राप्तिरिति चेत मैवम। ऐसा नहीं होगा। लौकिकाग्नौ होतुम पुस्तक पाठेन अधिगंतुंच शक्यत्वे। क्योंकि शुरू में कर्मकांड जब बच्चे को कराया जाता है वह लौकिकाग्नि श्रोताग्नि नहीं है, लौकिकाग्नि में ही उसको आरंभ किया जाता है कर्मकांड को। और सामान्य ग्रंथ पाठ करके भी सामान्य मंत्रों को ज्ञान कर लेगा। वो जो न गुरुकुल से गुरुमुख सारा वेद पढ़ने के बाद ही कर्म करना शुरू करेगा क्या? पहले भी उसको नित्य होम कराना पड़ेगा। नित्य होम के लिए जितनी मंत्र की जरूरत है उतनी कर उसको पुस्तक से पढ़ा देंगे, पूरा नहीं पढ़ाएंगे। असंध्या मंत्र मैंने कितने सिखाया? संक्षिप्त संध्या विधि बता दिया, विस्तृत में नहीं बताया। विस्तृत बताएंगे तो घबराए बच्चे करेंगे ही नहीं, फिर 1 घंटा लगेगा। अब उन्हें 15 मिनट भी भारी लगता है, फिर कभी जिंदगी में बैठे ही नहीं है, किए ही नहीं है, खेलते ही रहे 10-15 साल तक, कोई 8 उम्र कोई 10 उम्र तक। तो इसलिए उनको संक्षिप्त में प्रवेश करा दिया। अब इनको करते करते रुचि होगी तो और आगे बढ़ना चाहेंगे तो विस्तृत बताया जाएगा, फिर देव पूजा भी प्रवेश कराया जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। इसे सामान्य पुस्तक आदि ग्रंथों से भी सामान्य पाठ के द्वारा उसको मंत्र आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। शक्ति न आधान उपनयनयोर, इसलिए दोनों बिना कल्पना किए अकल्पनीय स्वतः प्राप्त है। लौकिक अग्नि प्राप्त है, अन्य पुस्तकों से न्यूनतम मंत्र आदि का प्राप्ति है। अतएव ब्राह्मण आदि नाम अप्राप्त है, लेकिन उसमें ब्राह्मणादि और कालादि अप्राप्त था। अग्नि तो आधान करना बहुत सारे ग्रंथ छपे पड़े हैं। लौकिक अग्नि आप कैसे भी आजकल तो लोग माचिस जला के जला देते हैं, लौकिक अग्नि तो बना ही रहे हैं। कपूर रख दो, माचिस से जला दो, लौकिक अग्नि तैयार हो गया।
ये सब चीज़ें तो स्वतः प्राप्त है। इन प्राप्त क्या नहीं है यहाँ पर? ब्राह्मण और काल संबंध। वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय, शरद ऋतु में वैश्य। काल और वर्ण संबंध जो है अप्राप्तता, वो यहाँ विधान किया। ब्राह्मणादि नाम अप्राप्त है, तस्मात् वसंतादि काल विशिष्टे ब्राह्मणादि कर्तृके आधान उपनयने चत्र पृथक कर्म विधीयते इति।